नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 18 अक्टूबर से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो आइए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा माई टाउन माई प्राइड नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा माई टाउन माई प्राइड नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। 19 अक्टूबर को इसका शुभारंभ किया जाएगा। इस कार्यक्रम का 3 मुख्य उद्देश्य है। पहला है कस्बों में सार्वजनिक पहुंच बनाना, दूसरा है ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना तथा तीसरा है दरवाजे पर सेवा प्रदान करना। अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो जम्मू कश्मीर के बारे में देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। पहला है जम्मू, जो कि शीतकालीन राजधानी है, और दूसरा है श्रीनगर, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीटों की संख्या 5 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 4 है, विधानसभा सीटों की संख्या 114 है। दची ग्राम नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क ये भी आपका जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। हिमिस नेशनल पार्क, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित था, लेकिन वर्तमान में यह लद्दाख में स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में कपिल देव कामत का निधन हुआ है, वह किस राज्य के पंचायती राज्य मंत्री थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। अभी हाल ही में कपिल देव कामत का निधन हुआ है और यह बिहार राज्य के पंचायती राज्य मंत्री थे, और कोविड-19 के कारण इनका जो है कि निधन हुआ है। अब बिहार के पंचायती राज मंत्री थे, तो बिहार के बारे में देख लेते हैं। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है, विधानसभा सीटों की संख्या 243 है, विधान परिषद के सीटों की संख्या 75 है, और बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण देने की घोषणा किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। अभी हाल ही में पंजाब सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण देने का घोषणा किया है। अब पंजाब के बारे में देख लेते हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर हैं। पंजाब में लोकसभा सीटों की संख्या 13 है, राज्यसभा सीटों की 7 है, विधानसभा सीटों की संख्या 117 है, और पंजाब में कुल 22 ज़िले हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय रग्बी टीमों को प्रायोजित करने के लिए भारतीय रग्बी फुटबॉल यूनियन के साथ समझौता किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने राष्ट्रीय रग्बी टीमों को प्रायोजित करने के लिए भारतीय रग्बी फुटबॉल यूनियन के साथ समझौता किया है। अब उड़ीसा ने किया है, तो उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। उड़ीसा में लोकसभा सीटों की संख्या 20 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है, विधानसभा सीटों की संख्या 147 है, और उड़ीसा में कुल 30 ज़िले हैं। चिल्का झील, सिमलीपाल नेशनल पार्क और भितरकनिका नेशनल पार्क ये भी आपका उड़ीसा में ही स्थित है। मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल की शुरुआत उड़ीसा सरकार ने ही किया है, और गरिमा नामक नई योजना की शुरुआत भी उड़ीसा सरकार ने ही किया है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर स्टडी विद धनंजय मिश्रा सर्च करके भी आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर प्रत्येक दिन पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को क्विज के रूप में सॉल्व कराया जाता है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके और क्विज को सॉल्व करके अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है,
हाल ही में ग्रीन बेस ने लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। अभी हाल ही में ग्रीन बेस ने लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने के लिए तमिलनाडु के साथ समझौता किया है। अब तमिलनाडु के साथ समझौता किया है तो तमिलनाडु के बारे में देख लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या 39 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 18 है। विधानसभा सीटों की संख्या 235 है और तमिलनाडु में कुल 32 जिले हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य है और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ये भी आपका तमिलनाडु में ही स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से रोकने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मदन बी लोकुर। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से रोकने के लिए मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया है और मदन बी लोकुर यह सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में किसने बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिए कपिला कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रमेश पोखरियाल निशंक। अभी हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिए कपिला कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और इस कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती पर किया गया है। 15 अक्टूबर को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का 89वां जो है कि जयंती मनाया गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में द बैटल ऑफ विलांगिंग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शशि थरूर। अभी हाल ही में द बैटल ऑफ विलांगिंग नामक पुस्तक शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। यह पुस्तक YIM हिंदू पुस्तक का विस्तृत स्वरूप है और इस पुस्तक में दुनिया भर के राष्ट्रवाद के सिद्धांत, विकास और अभ्यास का वर्णन किया गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर माइकल ईरानी। अभी हाल ही में डॉक्टर माइकल ईरानी को अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का स्थापना 1905 में हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का हेडक्वार्टर बुडापेस्ट, हंगरी में स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 17 अक्टूबर। अभी हाल ही में 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया गया है और प्रत्येक वर्ष 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2020 का थीम है एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड इन्वायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। एक बार फिर से 2020 के अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के थीम को दोहराते हैं। तो थीम है एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड इन्वायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। आइए अब कल का प्रश्न देखते हैं, जिसका सही उत्तर बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया है। तो कल का प्रश्न था कि हाल ही में किस देश ने अपनी दूसरी कोरोना वैक्सीन एपीवा कोरोना को मंजूरी प्रदान किया है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए, रूस। अभी हाल ही में रूस ने अपनी दूसरी कोरोना वैक्सीन एपीवा कोरोना को मंजूरी प्रदान किया है और इस प्रश्न का सही उत्तर देने वालों का नाम इस प्रकार है: रितु ओझा जी, संजू पाल जी, सर्वेश काजी जी, शुभम खरवार जी, जितेंद्र कुमार जी, आशीष सिंह जी, इंद्रासन जी, संदीप जी, कृष्णानंद यादव जी। आइए अब आज का प्रश्न देखते हैं, जिसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में एक्जिम बैंक ने किस देश को 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट सॉफ्ट लोन प्रदान किया है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है और इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा
तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको आसानी से समझ में आई होगी, किसी प्रकार के कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी महत्वपूर्ण वीडियो की अपडेट है वो आप तक सही समय पर और आसानी से पहुंचता रहे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।